हे गाइस, वेलकम टू द पाठशाला। मैं खुशबू चतुर्वेदी, आपकी जीएस के एजुकेटर, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। एंड इकोनॉमिक्स के मैंने बोला था आप लोगों से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो क्वेश्चन जिनके बहुत सारे आते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनकेस अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करेंगे, तो थोड़ा सा मैं लेंदी करूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के कर्व नहीं पूछे आते। लेकिन अगर कभी केस कोई आ जाए तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सको। ठीक है, बस इतना ही है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका क्या है, प्रोडक्शन। क्या है आपका, प्रोडक्शन। ठीक, तो ये जो टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग, प्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो होता क्या है प्रोडक्शन, अगर चीज़ को बात करेंगे तो आपने जो भी इनपुट डाला और उस इनपुट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, यानी कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया, ताकि आप कम से कम इनपुट डालो और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको, तो उसी को आप लोग बोलते हो क्या, प्रोडक्शन। तो आपने बोला क्या कि ये जो प्रोडक्शन होता है, आप बोलोगे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही क्या है आपका, कन्वर्ट करना ही होता है आपका, ही प्रोडक्शन होता है। क्या होता है आपका, प्रोडक्शन होता है। ठीक, ही प्रोडक्शन है, लिख लेंगे साथ में, प्रोडक्शन है। देन आपका प्रोडक्शन के साथ साथ में एक फंक्शन होता है जिसको आप लोग बोलते हो आपका कौन सा फंक्शन, आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, अब क्या होता है कि जब आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्शन के साथ में जब आपका फंक्शन टर्म जुड़ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमारे पास स्पेसिफाइड आपका टाइम होता है, कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम में, एक स्पेसिफाइड टाइम में, कि सपोज हमें 10 दिन के अंदर में इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, तो आपका वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाएगा, या बोला जाएगा कि प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। तो आप बोलोगे क्या कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस इन अ स्पेसिफाइड टाइम इज नोन एज आपका क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। तो आप बोलोगे क्या कि इनपुट को, किसको, आपके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, कन्वर्ट या बदलने की प्रोसेस, करने की प्रोसेस या प्रक्रम, प्रोसेस एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में ही, एक निश्चित समय में प्रोडक्शन फंक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है आपका, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होता है, ये जो आपका प्रोडक्शन हो रहा होता है, कि सारी की सारी इकोनॉमिक्स है, उसमें हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ये प्रोडक्शन फंक्शन आपका दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, पीएफ लिख दूंगी, एंड आपका दूसरा कौन सा हुआ, आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इन दोनों की बात करेंगे। पहले क्या करेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। समझना क्या है कि प्रोडक्शन क्या होता है। मैंने बोला क्या कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की को ही बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या आपका कुछ रॉ मटेरियल था, कुछ लेबर था, सब इन्वॉल्व किया गया, इलेक्ट्रिसिटी लगाई गई, सब कुछ इन्वॉल्व करने के बाद में आपका अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, कि जो हमें तैयार करना था वही आपका क्या हो गया। अगर सही सही बन करके आ रहा है तो इसको आपने बोला क्या, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के साथ में एक टर्म जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो वो क्या होता है, एक स्पेसिफाइड टाइम में, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कितने भी टाइम में हम लोग कुछ भी करते चले आ रहे हैं प्रोड्यूस। तो हमारे एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, एक स्पेसिफाइड टाइम में आपके इनपुट्स को आउटपुट्स में एफिशिएंटली एक टर्म और आप यूज कर लीजिएगा कि इनपुट्स को आपके किसमें, आउटपुट में एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप कम से कम क्या लगाएं, इनपुट लगाएं, मैक्सिमम आप आउटपुट क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं आपका क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ये भी क्या होता है आपका, दो तरीके का होता है। एक होता है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड आपका एक होता है कौन सा, आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो जब आप बात करते हैं आपके शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको जैसे प्रीवियस क्लासेस में पहले ही बताया था कि जब आप शॉर्ट रन की बात करते हैं, इनमें आपके कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके फिक्स नेचर के होते हैं, कुछ फैक्टर्स आपके ऐसे होते हैं जो आपके कैसे होते हैं, वेरिएबल नेचर के होते हैं। तो आपका शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन किया जाता है उसमें फिक्स्ड एंड आपके वेरिएबल नेचर के क्या होते हैं, आपके इनपुट्स होते हैं। एंड आप अगर शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को आप तभी इंक्रीज कर सकते हो जब आपके जो बोलेंगे क्या, फिक्स के साथ साथ में जो आपके वेरिएबल इनपुट्स हैं उनको आप लोग क्या करते चले जाएं, आप उनको इंक्रीज करते जाएं और आप वो आगे अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाएं। लेकिन वही अगर आप बात करेंगे किसकी, आपके लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो ये जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इसमें जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वेरिएबल नेचर के होते हैं। जो आपका सारा का सारा इनपुट है वो कैसा है, आपका वेरिएबल नेचर का है। और आपको जब अगर इंक्रीज करना होता है आपका लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन, तो आपके सारे के सारे जो आपके वेरिएबल इनपुट्स हैं, वेरिएबल नेचर के जो आपके
इनपुट्स हैं उन सारे के सारे नेचर्स को आप लोग क्या कर सकते हो, आप वेरिएबल्स को आप इंक्रीज कर सकते हो अपना क्या बढ़ाने के लिए, आपका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब क्या होता है कि यही जो प्रोडक्शन होता है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, एंड इसको मैं हटा रही हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिएगा क्या होगा, देखिए जब आपकी बात करी जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा है, एक दो लाइन बताऊंगी, इससे जुड़े आपके एक दो लॉ हैं, दो लॉ हैं आपने सुना होगा, वो सारे के सारे लॉ बता दूंगी। तो आपके कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके जरूरी हैं, तो आप बोलोगे क्या, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक, बेसिकली वही सारी की सारी चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक्स में वही सारी की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको जब डेटाज होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, आज मैं प्रॉपर यूज़ करूँगी आपके शेड्यूल्स का, ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें चीज़ें, जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके तीन आते हैं। एक होता है आपका टोटल प्रोडक्ट, या बोलेंगे आपका कौन सा, आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक। दूसरा जो होता है आपका, अगर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हो रहा है, या इसी को आप लोगों ने बोल दिया क्या, टोटल प्रोडक्ट या टीपी बोल दिया। दूसरे की बात करेंगे तो आपका होता है कौन सा, आपका एवरेज प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है आपका, एवरेज प्रोडक्ट। एंड तीसरा आपको पता होगा, इसको आप लोग एपी लिख देंगे, तीसरा होता है आपका कौन सा, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, या इसी को आपने बोल दिया आपका क्या, आपका एमपी। तो जब आप बात करेंगे टोटल प्रोजेक्ट की या टोटल प्रोडक्ट की, तो इसमें क्या होता है कि टोटल क्वालिटी जो या क्वांटिटी होती है किसकी, आपकी टोटल जो क्वांटिटी होती है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि आपकी किस में प्रोड्यूस करी जा रही होती हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को किसके द्वारा, आपकी फर्म के द्वारा। तो आप बोल सकते हो कि इनको आप लोग बोलते हो कि आपका टोटल प्रोडक्ट। तो सिंपली आपने देखना है क्या है, एक फर्म के द्वारा, एक कंपनी के द्वारा आपकी जितना टोटल आउटपुट आपका बनाया जा रहा है, जितने भी इनपुट्स हैं उनको आपका आउटपुट में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको आप लोग बोलोगे आपका टोटल प्रोडक्ट। और अगर आप टोटल प्रोडक्ट की बात करोगे और इसके आप ग्राफ की बात करोगे, चार्ट की बात करोगे, तो प्रॉपर्ली अगर मैं शेड्यूल के थ्रू बताती तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो मैं कोशिश करूँगी क्या कि इसको आपको शॉर्ट ही वे में बता दूँ। टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, किसी फर्म के द्वारा आपका शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में आपका क्या किया जाता है, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, या शॉर्ट रन होगा या लॉन्ग रन होगा, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आपका जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ाया जाता है या बनाया जाता है, या टोटल इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको आप लोग बोलते हो आपका टोटल प्रोडक्ट। अब ये जो टोटल प्रोडक्ट होता है, इसमें भी क्या होता है कि दो टर्म्स हो गए, एक हो गया शॉर्ट टर्म, एक हो गया आपका कौन सा टर्म, आपका लॉन्ग टर्म। सिंपल, शॉर्ट टर्म में टोटल प्रोडक्ट को या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जाता है, जा सकता है किसी फर्म के द्वारा, तब जब उसकी क्या करेंगे, जब उसके सारे के सारे कुछ फिक्स्ड एलिमेंट्स के साथ में आपके जो फिक्स्ड आपके बोलेंगे इनपुट्स हैं, फिक्स्ड इनपुट्स के साथ साथ में जो आपके वेरिएबल इनपुट्स हैं, उन वेरिएबल इनपुट्स में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी कि फिक्स्ड इनपुट तो आपके फिक्स्ड रहते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड में, लेकिन जो आपके वेरिएबल इनपुट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके चेंज होते रहते हैं। और उन वेरिएबल इनपुट्स को अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, सपोज करिए आपका रॉ मटेरियल है, तो आपने रॉ मटेरियल की मात्रा को बढ़ा दिया, उसकी यूनिट्स को बढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन बढ़ा लोगे किसका, आपके टोटल प्रोडक्ट का। किस रन में, आपके शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट रन में। अगर बात करी जाएगी लॉन्ग रन की या लॉन्ग टर्म की, तो इसमें क्या करते हैं, आपके सारे के सारे कैसे होते हैं, वेरिएबल नेचर के इनपुट होते हैं। तो सारे के सारे जो वेरिएबल नेचर के इनपुट्स हैं, उन सभी को आप लोग क्या कर सकते हो, उनकी यूनिट्स को इंक्रीज करके आप बढ़ा सकते हो आपका क्या, शॉर्ट रन का या लॉन्ग रन का टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक, अगर बात करी जाएगी किसकी, आपके एवरेज प्रोडक्ट की, तो सिंपल सी चीज है, इसके कर्व नहीं पूछे जाते हैं। पहली चीज आपको समझना है, अगर मैं शेड्यूल बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर एवरेज, और आपसे क्वेश्चन कल पूछा गया था जब मैंने कल आपको शीट सॉल्व करा रही थी, मैंने बोला था कि इसमें टॉपिक में नहीं है, लेकिन इसमें ये इंक्लूड हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या, किससे रिलेशन समझाता है या बनाता है। तो इनपुट का आउटपुट से जो रिलेशन होता है वही आपका टोटल प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू होता है या प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू होता है। एवरेज प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट होता है अपॉन आप कर देंगे किसकी, आप नंबर ऑफ यूनिट्स को कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा प्रोडक्ट, आपका एवरेज प्रोडक्ट यानी कि एपी पता चल जाएगा। और अगर आप बात करेंगे किसकी, आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो इसमें क्या होगा, आपका होगा बोलेंगे क्या, आपका चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। ठीक, तो आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं या आपका जितना भी चेंजेस हो रहे हैं किसमें, आपका बोलेंगे क्या, बेसिकली जो आपकी बनाई गई यूनिट्स हैं उनकी बात करेंगे।
अगर मैं सिंपल सा एक भी टर्म लेके आती हूँ तो आपको क्या हो जाएगा, आपका जितना भी इनपुट है नॉर्मली तो बहुत लेंदी हो जाएगी क्लास, तो वो मैं नहीं लेके आऊंगी। तो बोला गया क्या कि आपका चेंज इन टोटल प्रोडक्ट हुआ अपॉन चेंज इन यूनिट्स होगी किसकी, आपकी इनपुट्स की। तो आप इनपुट को क्या कर लोगे, आप लिख लोगे जितनी यूनिट्स स्टार्टिंग में बनाई गई थी, एंड देन आपका क्या निकल रहा है, टोटल प्रोडक्ट निकल रहा है। तो इसको आप लोग बोल सकते हो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, या इन्हीं को आप लोग किस में एक्सप्लेन कर सकते हो, दिखा सकते हो, आप इसको एक्स में दिखा सकते हो। इसके प्रोडक्ट नहीं पूछे जाते। अब ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, इसमें क्या होता है, आपके दो लॉ होते हैं। एक आपका जो लॉ होता है उस एक लॉ को बोलते हैं आप लोग कौन सा, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है समझ लीजिएगा, आपने दो चीजें समझी हैं। इवन अगर आप खुद अपने आप से जज करेंगे, किसको, आप एवरेज प्रोडक्ट को जज करेंगे, तो आपका वही सारी चीजें हैं कि शॉर्ट रन भी है, आपका लॉन्ग रन भी है। शॉर्ट रन में आपके जो फिक्स इनपुट रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, एंड आपके जो वेरिएबल इनपुट्स हैं, वेरिएबल यूनिट्स हैं, उनको आप लोग क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको करना क्या है, आपको आपके टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का जो आपका आउटपुट है उसको इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना है। अगर लॉन्ग रन की बात करेंगे, आपके सारे के सारे इवन आपका जो फिक्स्ड इनपुट भी होते हैं या आपके फिक्स नेचर के होते हैं, आप उनको भी क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। फिक्स में अगर बात करेंगे आपकी वेरिएबल इनपुट्स की, तो आपका नॉर्मली उसमें आपका डेली का जो वेजेस होता है, जो डेली वेज पे आपके एम्प्लॉइज रखे जाते हैं, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप उनकी संख्या को बढ़ा सकते हो, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करके देंगे। हाँ, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप शॉर्ट रन में आप अपने प्लांट का साइज नहीं बढ़ा सकते, आप स्केल उसका नहीं बढ़ा सकते कि आप अपने स्केल बढ़ा लो अपने प्लांट का। मशीनरीज की संख्या आप नहीं बढ़ा सकते, ये मशीनरी की संख्या, ये प्लांट का जो स्टेट है या साइज है, इसको आप बढ़ा सकते हो किसमें, आपके लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में आपके सारे के सारे जो भी आपके इनपुट्स होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल नेचर के होते हैं। इनके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपनी एवरेज कॉस्ट को भी इंक्रीज कर सकते हो, और आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी अपनी मार्जिनल प्रोडक्ट को या मार्जिनल प्रोडक्ट को भी आप क्या कर सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो। मैंने बोला इसमें रिलेटेड आपके क्या हैं, दो लॉ हैं। एक है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड दूसरा है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ये दो लॉ होते हैं जो बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं इस प्रोडक्शन के चैप्टर से, तो आप वो समझोगे बस, उस तरह कुछ नहीं समझोगे। आपने समझा क्या प्रोडक्शन क्या होता है, वो सिंपल सी चीज़ है, आपका इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही प्रोडक्शन है। और अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करी जाए तो वो जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जा रहा होता है एफिशिएंटली एक स्पेसिफाइड टाइम में, एक निश्चित समय में, तो आप उसको बोलते हो क्या, आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसके भी क्या होते हैं, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके टोटल प्रोडक्ट के या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के, आपके एवरेज प्रोडक्ट के, आपके कौन से, आपके मार्जिनल प्रोडक्ट के। तो टोटल प्रोडक्ट आपका क्या था, जितना भी यूनिट्स का आपने निर्माण किया, आपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया, वो आपका टोटल प्रोडक्ट हुआ। एंड ये टोटल प्रोडक्ट आपका शॉर्ट रन में था एंड लॉन्ग रन में था, यहीं पे याद हो जाएगा। शॉर्ट रन में आपका कैसा था, आपका फिक्स एंड वेरिएबल नेचर के इनपुट से, और अगर आपको अपना इनपुट बढ़ाना है आपके शॉर्ट टर्म में तो आप क्या करोगे, आप अपने जो वेरिएबल नेचर के जो इनपुट्स हैं उनको क्या कर दोगे, आप इंक्रीज कर दोगे ताकि आप शॉर्ट रन में आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ा सको। और अगर आप लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में आप अपने सारे के सारे जितने भी आपके इनपुट्स हैं, जो सारे के सारे वेरिएबल नेचर के ही होते हैं, उनको आप इंक्रीज करके अपना टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ठीक, एवरेज की बात करेंगे, टोटल प्रोडक्ट को आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो आप इंक्रीज कर रहे हो या नंबर ऑफ यूनिट्स, उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट निकल पाएगा। एंड अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स। ठीक, आप उसको क्या करोगे, चेंज कर दोगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकल आएगा। चलो भाई, अभी क्या थे आपके, क्या है, कुछ लॉ हैं, जैसे कि आपका क्या है, लिख लेती हूँ मैं, क्या आपके लॉ रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक, आपके यहाँ पे क्या है, आपके दो लॉ होते हैं जो आपके प्रोडक्शन से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो उनमें से आपका एक था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कौन सा था आपका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें होता है क्या, देखिएगा भाई, एक बहुत सिंपल सा लॉ है, आपके सारे के सारे वही चीज़ें हैं, वही एलिमेंट्स हैं जिनमें क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, इसको आप सिंपल से अगर बातों में बात करेंगे तो देखना पड़ेगा मुझको, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका बताने के लिए। देखिए भाई, क्या होता है, नॉर्मली जब आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन ही कर रहे होते हैं। आप अपने इनपुट को आप अपने आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हो, और इस बार जब आप अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो आपके जो वेरिएबल नेचर के इनपुट्स होते हैं, उस वेरिएबल नेचर के इनपुट्स के साथ साथ में आपके जो फिक्स नेचर के इनपुट्स होते हैं, आप उनको क्या कर देते हो, कॉन्स्टेंट कर देते हो। तो मैंने बोला क्या कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ पे होता क्या है कि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका स्टेट करता है कि जब आपके सारे के सारे जो आपके वेरिएबल नेचर के इनपुट्स हैं उनको आप इंक्रीज करते जाओगे, और आपके जो फिक्स नेचर के जो आपके इनपुट्स हैं
उनको आप क्या करोगे, आप कांस्टेंट हेल्ड कर दोगे कि जितने आपने स्टार्टिंग में लगाए थे आपने वही रखे हैं। आपके जो वेरिएबल नेचर के हैं इनपुट्स उनको आप क्या कर रहे हो, उनकी मात्रा को बढ़ाते चले जा रहे होते हो। तो अंतिम समय एक ऐसा समय आता है जब आपका जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो क्या होने लगता है, वो डिक्लाइन होने लगता है, वो गिरने लगता है, ठीक है, और वो बहुत छोटा से छोटा होने लगता है। तो आप सिंपली बोलोगे क्या कि जो आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसमें होता है क्या कि बेसिकली आप बोलोगे क्या कि यहाँ पे जब इनपुट को समझ लीजिएगा, मैं सिंपल आपको एरो लैंग्वेज में बताऊंगी कि इनपुट को आउटपुट में आपने कन्वर्ट किया, ठीक, और जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपके यहाँ पे दो इनपुट थे, एक था आपका वेरिएबल नेचर का, ठीक, एंड एक था आपका फिक्स नेचर का। तो अगर आपके जो वेरिएबल नेचर के जो इनपुट्स होते हैं उन वेरिएबल नेचर के इनपुट्स को आप क्या करते रहिए, इंक्रीज करते जाएं, क्योंकि आपका लालच बढ़ती चली जाती है कि आप क्या देखते हो, आप सोचते हो कि मैं जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ उतना मैं प्रॉफिट कमा लूँ। तो आपने देखा क्या कि जो आपके वेरिएबल नेचर के जो आपके इनपुट्स हैं उन इनपुट्स की ही बात चल रही है, उन वेरिएबल नेचर के इनपुट्स को आप क्या करते जाओ, इंक्रीज कराते जाओ ताकि मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता चला जाए। तो आप ये काम करते हो और आप आपके जो फिक्स नेचर के जो इनपुट्स होते हैं उनको आप क्या कर देते हो, आप उनको कांस्टेंट कर देते हो। क्या कर देते हो आप, कांस्टेंट। तो आपने क्या किया, फिक्स नेचर के जो इनपुट्स हैं उनको आपने कांस्टेंट कर दिया एंड आपके जो वेरिएबल नेचर के आपके जो इनपुट्स हैं उनको आप क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो। तो एक समय ऐसा आता है जब आपके क्या होते हैं कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, आपका टोटल प्रोडक्ट होता है वो आपका स्मॉलर होता जाता है। कैसा होता जाता है, आपका स्मॉलर होता जाता है। यानी कि आपने क्या किया, वेरिएबल नेचर के इनपुट्स को आप बढ़ाते चले जाओ। कि आपने क्या किया, आपका सिंपल सा नॉर्मल सा साइज था आपके बिजनेस का और आपके पास एक मशीन थी, उस एक मशीन को आप लोग क्या कर रहे हो, आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हो। आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हो, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है, वो एक दिन में आपकी किसी भी प्रोडक्ट की 50 यूनिट्स को बना सकती है आपकी एक मशीनरी, ठीक। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आप उसमें लेबर बढ़ाते चले जा रहे हो, आप उसकी जगह में आपका जो रॉ मटेरियल है वो आप 50 यूनिट की जगह पे आप 60 यूनिट का लगाते चले जा रहे हो, ठीक। आप जब 60 यूनिट को बनाते चले जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो फिक्स नेचर है, यानी कि प्लांट तो आपने एक ही रखा, मशीनरी तो आपने एक ही रखी, लेकिन जब आपने उस एक मशीन को आपने ओवर यूटिलाइज कर लिया तो होगा उससे क्या कि आपकी ये इंक्रीज हो गए वेरिएबल इनपुट्स और आपका जो मशीन है वो अल्टीमेटली खराब हो जाएगी। तो धीरे धीरे वो क्या होगी, वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होती चली जाएगी और आपका जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा आपकी मशीन एफिशिएंट नहीं रहेगी कि वो आपके एक जहाँ से वो 50 यूनिट्स निकाल सकती थी उसकी प्लेस पे वो 60 या उससे ज़्यादा यूनिट्स को निकाल सके। तो आपका समय आएगा, मशीन आपकी पूरी खराब हो जाएगी। और यही बोलता है आपका कौन सा लॉ, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बोला गया क्या कि जब आपके जो इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है तो आपके जो वेरिएबल नेचर के इनपुट्स होते हैं उनको आप बढ़ाते चले जाओ और आपके जो फिक्स नेचर के इनपुट्स हैं उनको आप कांस्टेंट कर दो। तो आपका एक ऐसा समय आता है जब आपका टोटल प्रोडक्ट कैसा होता जाता है, सबसे सारा स्मॉलर होता जाता है, छोटा होता चला जाता है। ये किसमें बोला, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। लैंग्वेज नहीं लिखनी है, सिर्फ समझना है, क्योंकि आपके सामने केस स्टडी आएगी एंड आपको उस केस स्टडी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है मैं वो आपको सॉल्व करा दूंगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। एंड जो दूसरा है आपका क्या कि आपका दूसरा है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। कौन सा है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। समझिएगा इसको भी, ठीक। दो लॉ थे, इसमें आपने क्या किया था, आपने आपके जो वेरिएबल नेचर के प्रोडक्ट से या इनपुट से उनको आपने इंक्रीज किया था एंड इसमें आप क्या करते थे, आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसमें क्या होता है कि इसमें आपने आपके वेरिएबल नेचर के इनपुट्स को आपने बढ़ाया था एंड आपके फिक्स नेचर के को रखा था कांस्टेंट और आपका जो टोटल प्रोडक्ट निकलता था वो स्मॉलर होता जाता था आफ्टर मतलब प्रोडक्शन। अभी इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिर से हैं, समझिएगा इसी चीज़ को। फिर से आपके इनपुट को, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर से आपके इनपुट को आपने क्या करना है, आपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर से आपके दोनों हैं, एक है आपके वेरिएबल नेचर के वेरिएबल इनपुट्स एंड दूसरे हैं आपके कैसे, आपके फिक्स्ड इनपुट्स। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप इंक्रीज करते चले जाओगे आपके किसके, आपके वेरिएबल नेचर के इनपुट्स को और आपका किसका उसके साथ साथ आप क्या करोगे, आपके जो फिक्स नेचर के क्या हैं जो इनपुट्स हैं उनको भी आप क्या करते चले जाओगे, इंक्रीज करते चले जाओगे। वहाँ पे सिर्फ क्या हो रहे थे, आपके सिर्फ इंक्रीज हो रहे थे आपके वेरिएबल एंड आपके कांस्टेंट थे आपके फिक्स नेचर के, लेकिन यहाँ पे आप करोगे। और अगर आपका वेरिएबल एंड फिक्स्ड है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बात किसकी करी जा रही है, आपके शॉर्ट रन की। किसकी करी जा रही है, आपकी शॉर्ट रन की। तो छोटा समय है आपके फिक्स भी एंड आपके वेरिएबल में, बड़ा समय होता है तो आप कितना भी कुछ भी कर लेते। तो यहाँ पे होता है क्या,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलता है क्या कि जब आप अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे होते हो और उस प्रोसेस के दौरान आप अपनी वेरिएबल इनपुट्स को भी इंक्रीज करते चले जा रहे होते हो और उसके साथ साथ आप फिक्स नेचर के या फिक्स इनपुट्स को भी क्या करते चले जा रहे हो, इंक्रीज करते चले जा रहे हो। तो एक ऐसा समय आता है जिसमें होता है क्या कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, क्या होता है आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि आपको समझ में आया होगा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या बोलेंगे चेंज इन इनपुट्स। ठीक, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या करने लगता है, आपका डिमिनिश करने लगता है। क्या करने लगता है, डिमिनिश करने लगता है, यानी कि वो गिरने लगता है और नीचे जाने लगता है। तो बोलेंगे क्या बोलते हैं, डिमिनिश करता है, या बोलेंगे स्टार्ट फॉलिंग। समझ लीजिए, स्टार्ट फॉलिंग। तो इसमें अगर आप लैंग्वेज की तरह याद करेंगे तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, याद नहीं कराना है, मुझे समझाना था। मैंने बोला क्या कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है ये हर जगह आपको सुनने को मिलेगा, वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ। तो इसमें आपके शॉर्ट रन में जो इनपुट्स है उनको जब आप आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हो तो आप हमेशा ये सोचते हो कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो। और उस केस में आप करते क्या हो, जब आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चल रहा होता है कि आपके जो वेरिएबल नेचर के जो इनपुट्स होते हैं उन वेरिएबल नेचर के इनपुट्स को आप लोग वेरिएबल नेचर के इनपुट्स को आप इंक्रीज करते चले जाते हो, लेकिन आपके जो फिक्स नेचर के इनपुट्स होते हैं उनको आप क्या करते हो, कांस्टेंट रखते हो। ठीक, जब आप ये काम करते हो तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो क्या करने लगता है, वो आपका स्मॉलर होता चला जाता है। एक समय के बाद आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी कम होती चली जाती है आपके फिक्स नेचर के इनपुट्स की। लेकिन बात करते हो जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट रन में आपके जो टोटल जो इनपुट्स होते हैं उनको आप आउटपुट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, वेरिएबल नेचर के इनपुट्स को और फिक्स नेचर के इनपुट्स को दोनों को बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो। बढ़ाते बढ़ाते दौरान में एक ऐसा समय आता है जब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो चेंज इन टोटल क्वांटिटी होती है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट होता है अपॉन चेंज इन यूनिट्स होता है, यूनिट्स ऑफ इनपुट होता है, वो कैसा हो जाता है, आपका नीचे गिरने लगता है। यानी कि आपकी कोई भी प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आती। शॉर्ट रन में ये सारे के सारे काम, ये सारी की सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये दो लॉ थे आपके रिलेटेड किससे थे, प्रोडक्शन फंक्शन से। प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर से सर एक शब्द नहीं आएगा, इवन डबल ए में भी, तो आपने इतना समझना है। इसके एक भी कर्व नहीं पूछे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो मैं आज ही कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ, है आपका कौन सा, रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू का टॉपिक है, उसको भी समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। एंड इतना ही है। यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो कैसा होने लगता है, वो स्टार्ट फॉल होने लगता है, नीचे गिरने लगता है वो आपका, और चार्ट की जरूरत नहीं थी। अब बात करी जाएगी आपके रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू को समझ लीजिएगा। इससे जुड़े जरूरी जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करा दूंगी, क्योंकि इसके बाद में आपके 2-4 चैप्टर्स हैं आपको वो बचा है। जैसे कि अगर आपका आज रेवेन्यू कंप्लीट हो जाता है, आपका डिमांड हो गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो चुका है, आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है माइक्रो एंड मैक्रो का। एंड उसके बाद में आपके कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें आपका यूटिलिटी वगैरह वाले टर्म्स आ जाएंगे, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस जो आप लोग हमेशा सुनते रहते हो। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ में आपका है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर के लिए कौन सा आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है और कौन सा पॉइंट होता है आपका आपके प्रोड्यूसर के लिए बीईपी, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपको नो प्रॉफिट होता है, नो लॉस होता है। एक स्टेट होती है जहाँ पे आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही आपका लॉस होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो ये कंज्यूमर के हिसाब से भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है, एंड आपका कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के साथ साथ में आपका प्रोड्यूसर का भी इक्विलिब्रियम होता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों के इक्विलिब्रियम के साथ साथ में आपका क्या होता है, आपका मार्केट का भी इक्विलिब्रियम होता है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, देखिएगा भाई। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका रेवेन्यू का, कि रेवेन्यू क्या होता है, बताइए भाई। कल आपने कॉस्ट लगाया था तो आज आपको पता होगा कि रेवेन्यू क्या होता है। कि अगर मैं बात करूं आपका रेवेन्यू की, तो क्या होता है, सिंपल है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट को बनाया था तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जितने भी आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनको एम्प्लॉय किया था, और उनको जो पेमेंट दी थी तो उसको बोला गया था आपका कॉस्ट, कि आपने इतनी कॉस्ट लगा ली थी। लेकिन आपने अब प्रोडक्ट को बना लिया है, और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब आप उसको क्या करोगे, सेल करोगे। क्या करोगे, सेल ऑफ अ कमोडिटी। जब आप उसको उस कमोडिटी को आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, जब आप सेल करोगे तो सेल के दौरान आपको जो पेमेंट रिसीव होगी, क्या होगी, आपकी जो पेमेंट रिसीव होगी, उसी रिसीव्ड पेमेंट को आप लोग बोलोगे RECEIVE। ठीक, रिसीव होगी, उसी पेमेंट को आप लोग बोल दोगे क्या, आपकी रेवेन्यू। तो जो पेमेंट आपको रिसीव होती है आपकी किसी कमोडिटी को जो आपने अपनी कंपनी में बनाई थी, उसको आप लोग बोलते हो आपका क्या, रेवेन्यू। अब क्या होता है, जब बात करी जाती है आपके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू की टाइप्स क्या क्या होते हैं, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा भाई, फिर से अगर आप टाइप्स देखोगे, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू देखोगे, एंड इन टाइप्स ऑफ रेवेन्यू का इफेक्ट किस किस मार्केट में कैसा कैसा पड़ता है, ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जामिनेशन में देखने को। तो जब आप टाइप्स ऑफ रेवेन्यू की बात करोगे तो आपका एक रेवेन्यू होता है जिसको आप लोग बोलते हो टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हो, आपका
टोटल रेवेन्यू। क्या होता है भाई ये आपका टोटल रेवेन्यू, समझिएगा भाई। देखिए जब आप टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, सिंपल सी बात है कि आपकी क्वांटिटी कितनी गई आपकी कमोडिटी की और उस कमोडिटी का या क्वांटिटी का प्राइस कितना था। तो आप वो सारी की सारी चीज़ों को देखोगे, आप बोलोगे कि जितना भी आपको एग्रीगेट आया था प्रोसीड्स का आपकी सेल करने के बाद में, आपकी जितनी भी कमोडिटी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। कि जितनी भी सेल आपको रिसीव हुई, आप बोलेंगे आपका क्या कि एग्रीगेट ऑफ क्या, एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रोसीड्स, ठीक। यानी कि प्रोसीड्स यानी कि जितनी भी आपने चीज़ें जो आपने कमोडिटी बनाई थी उनसे जितनी भी आपको क्या मिली, आपको पेमेंट मिली, उसको आपने बोल दिया क्या, टोटल रेवेन्यू। और अगर इसको सिंबॉलिकली इसको प्रदर्शित किया जाए या आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रखेंगे तो आप बोलोगे क्या कि जो आपका टोटल रेवेन्यू होता है वो इक्वल होता है क्या, आपकी क्वांटिटी सोल्ड इनटू आपका क्या, आपका प्राइस। कि पर यूनिट प्राइस कितने थे आपकी कमोडिटी के, यानी कि एक कमोडिटी का आपका प्राइस कितना था एंड उसको कितनी आपने सेल करा। तो जब आपने सेल किया सारी की सारी एक को सेल करोगे तो आपको सिर्फ एक के बारे में पता चलेगा, लेकिन आपके पास जितनी थी आपकी उन सारी की सारी को चीज़ों को आपने क्या कर दिया, कमोडिटीज़ को, प्रोडक्ट्स को आपने सेल आउट कर दिया, तो उससे जितना भी आपको पेमेंट रिसीव हो रही है वो आपका रेवेन्यू होगा। तो आपका वो कैसा हो जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू के साथ साथ में एक और रेवेन्यू होता है, इसको आप लोग बोलते हो आपका कौन सा, आपका फर्स्ट था टोटल रेवेन्यू, सेकंड है आपका एवरेज रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू, आपका एवरेज रेवेन्यू, ठीक। एवरेज रेवेन्यू की अगर बात करी जाए तो आप बोलोगे क्या, आपका जो टोटल रेवेन्यू होता है उसके नीचे अगर आप उसको डिवाइड कर दीजिए आपकी किससे, आपकी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। क्या बोलोगे, टोटल रेवेन्यू अपॉन करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। और अगर आप लोग पीछे वाली क्लासेस में जाएं जब हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करते थे 12th में, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इक्वल टू होता है आपका क्वांटिटी सोल्ड, जिसको आप लोग क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड पी से कर सकते हो प्राइस को। तो आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे क्यू इंटू पी अपॉन आपकी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट सोल्ड हुई थी, तो आप उसको क्या करोगे, आप क्यू से अगर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बच रहा है आपके पास में, सिर्फ पी बच रहा है। पी जो कि आपका किसके बराबर में होता है, एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, यानी कि पी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू हो गया। देन स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, इसका समझ लीजिएगा दोबारा से इस चीज़ को। मैंने बोला क्या कि रेवेन्यू होता है, तो आपने जितना भी प्रोडक्शन किया होता है अपनी फर्म के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उस इंडस्ट्री के द्वारा किए गए प्रोडक्शन के दौरान या की सेल से जितनी भी आपको क्या होती है, इनकम प्राप्त होती है, पेमेंट्स प्राप्त होती है, उसको आप अपना रेवेन्यू बोलते हो। ये जो रेवेन्यू होता है ये आपका 3 तरीके का होता है, आपका टोटल रेवेन्यू, आपका एवरेज रेवेन्यू एंड आपका मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आपका क्या होता है, जितनी भी एग्रीगेट ऑफ प्रोसीड्स हैं, यानी कि आपका जितनी भी कमोडिटीज हैं सारी की सारी कमोडिटीज को आपको सेल करने के बाद में जो भी आपको रिसिप्ट्स प्राप्त हो रही हैं उसको आपने बोला कि आपका टोटल रेवेन्यू। अब ये जो टोटल रेवेन्यू होता है ये क्या होता है कि आपका क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू अगर आप कर देंगे उस प्रति यूनिट का, पर यूनिट का जो प्राइस है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल प्रोसीड्स पता चल जाएंगे, यानी कि टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। तो आपने लिखा क्या, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। एंड आपका सेकंड जो होता है आपका